दोस्तों, क्या पढ़ाई में आते हैं आपको डाउट्स? तो 5 सेकंड में डाउटनेट के साथ करो ना आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, अन्य किसी बोर्ड का क्यों ना हो, यहाँ तक कि 6 से 12 आईआईटी, जेईई, नीट का सवाल हो, इनका सबका वीडियो सॉल्यूशन पाओ 5 सेकंड में। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेज, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूँ। बीएसटीसी एग्ज़ाम प्री डीएलएड एग्ज़ाम जो 31 अगस्त 2021 न थारी परीक्षा होगी, बी के लिए छोटा छोटा मैं प्रैक्टिस सेट थाने दे जाऊँ, ध्यान से देखना है थाने। पहले एक बार में पूरा का पूरा 200 क्वेश्चन दिया और ओमआर सीट में कहाँ फिलिप करना है, पेपर कहाँ फिलिप करना है, मेरिट कितनी रहेगी, सारो सिस्टम दियो। फिर जीके का छोटा छोटा पार्ट दिया कि आपने जीके का प्रश्न देख के जाना है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड हमारे शिक्षण अभिक्षमता है। अब मैं महत्वपूर्ण चीज़ एक देखांगा कि अंक 3 ऑप्शन ही बम उत्तरों में वहाँ उत्तरम नंबर हुए, जहाँ एक बिल्कुल आप एक्यूरेट कर दियो तो आपने 3 नंबर मिलेगा, विश्व थोड़ा सा मिलता जुलता करो तो आपने 2 नंबर मिलेगा, और थोड़ा ठीक ठाक कर दियो तो 1 नंबर मिलेगा, और बिल्कुल गलत कर दियो तो आपने 0 नंबर मिलेगा। तो आपने देखो माइनस मार्किंग है को नहीं, पूरा 200 क्वेश्चन आपने ठोकना है। तो अब क्या करना है कि आपने इम 3 नंबर आप क्या लेवा के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है। तो लास्ट तक इन देखना है। तो पहला प्रश्न अपना है कि शिक्षक को समाज में स्थान बनने के लिए, शिक्षक को समाज में स्थान बनने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए। देखो, शिक्षक एक टीचर है, बिन बढ़िया स्थान लेना खातर समाज में क्या करना चाहिए। तो किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए। क्या जरूरी है राजनीतिक पार्टी में? तो बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए, नहीं तो पक्षपात हो जाए। वो कांग्रेस आ रखें कि वो बीजेपी ने सपोर्ट करे, बीजेपी आ रखें कि वो बसपा ने सपोर्ट करे, बसपा रखे दे कि वो आम आदमी ने सपोर्ट करे, तो बिन बिल्कुल भी दूर रहना चाहिए। तो वो ऑप्शन तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। टीचर ने राजनीतिक पार्टी को कोई लेनो देनो को नहीं तो आपने 0 नंबर मिलेगा, है ना। तो इससे दूर रहना, क्योंकि 0 नंबर आ रहा है। फिर अपने दायित्वों को निभाना चाहिए। टीचर वही है जो अपने कर्तव्यों को निभाए, अपनी ड्यूटीज अच्छे से करे, है ना। तो 3 नंबर है। तो देखो, समाज में स्थान बनाने के लिए क्या करना चाहिए, बिन अपने दायित्व निभाना चाहिए। तो उरत मिलेगा वो कर दियो तो आपने मिलेगा 3 नंबर, पहलो कर दियो तो आपने मिलेगा 0 नंबर। समझ गया। अब देखो, समाज की गतिविधियों को अपने सक्रिय रखना चाहिए। अब देखो, समाज की गतिविधियां भी सक्रिय रखना चाहिए, सही बात है, लेकिन अपने दायित्व निभाओगे तो समाज में आप ही गतिविधियां सक्रिय रूप से भाग ले लोगे तो इन करेगा तो 2 नंबर मिलेगा। और अधिक से अधिक धन संचय करके अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहिए। देखो, प्रभावशाली भी टीचर होना चाहिए, लेकिन अगर दायित्व ने निभाओगे तो ये दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन इनमें समाहित हो जाएगा। तो सही ऑप्शन बी है और 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये प्रकार थाने करना है। फिर एक अध्यापक के रूप में आप अपने शाम का समय किस कार्य में लगाना चाहोगे? टीचर हो थे और बीएसटीसी करके टीचर बनागा, तो शाम को टाइम है वो कट्ठे खपानो चाहोगा थे, तो राजनीतिक चर्चा करने में बिल्कुल करनी चाहिए। राजनीतिक में देखो भाग नहीं लेना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए कि कट्ठे खामियां ईमान दूर करना चाहिए, बताना चाहिए, शिक्षक को दायित्व है। फिर मनोरंजन कार्यों में, ठीक है, थोड़ा बहुत मनोरंजन भी कर लेना चाहिए। धन प्राप्ति के अन्य कार्यों में देखो, टीचर ही ऐसे धन प्राप्ति तो गवर्नमेंट ही देवे लाग रही है, तो धन प्राप्ति तो नहीं लागना चाहिए टीचर ने। और सामाजिक कार्य में बिल्कुल सही आंसर है, सामाजिक कार्यों में 3 नंबर मिलेगा। सामाजिक कार्य आप करांगा तो राजनीतिक चर्चा भी करांगा, मनोरंजन भी आप ही हो जाओगे, तो ये तीनों ऑप्शन है आप ही समाहित हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन है वो 3 नंबर दे के जाओगे, पहला ऑप्शन 2 नंबर दे के जाओगे, दूसरो 1 नंबर दे के जाओगे, तीसरा ऑप्शन आपने 0 नंबर दे के जाओगे, और डी है वो 3 नंबर दे के जाओगे। तो आपने डी ऑप्शन करना है। तो यह चीज़ा ना आपने ध्यान में रखनी है कि अँ को ऑप्शन ढूंढना आपने जिसमें बाकी का 2 ऑप्शन भी समाहित हो जाए, अंक मई मिल जाए। सफल शिक्षक वह है जो, सफल शिक्षक कौन सा है? अच्छे अंक देता है ना भाई, नहीं पढ़ोगे तो अंक ढूंढ देगा, हर बार प्रमोट थोड़ी होगा। नियमित गृह कार्य देखता है, सही बात है। कठोर अनुशासन रखता है, बिल्कुल सही बात है। और फिर छात्रों के प्रकृति के प्रति सजग रहता है, बिल्कुल। अगर छात्र जो स्टूडेंट है की प्रगति की ओर ध्यान रखा हो कि कहीं छात्र प्रगति करेगा, तो बिना ये दोनों काम समाहित हो जाएगा। गृह कार्य बिन देना ही पड़ेगा, अनुशासन बिन रखना ही पड़ेगा, लेकिन छात्र के प्रगति के प्रति वो सजग रहता है।
अइया की चीज़ां ध्यान रखना है और 3 नंबर मिले। आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करोगे? तो किस मापदंड का पालन करोगे? अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता, बिना किसी भेदभाव के सभी को समान दंड, केवल अपराधी की गंभीरता, केवल अपराधी की आवृत्ति। तो इसमें तो ये सही होएगा कि अपराध कैसे क्या है, किस प्रकार का अपराध है, वो सारी चीज़ देखकर उसको दंड देना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है, तो देखो कोई छात्र है वो देरी से आवे, देरी से आवे तो क्या करेंगा, उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे, इसके कारणों का पता लगाएंगे। बिल्कुल ये सही बात है, कारण को पता लगानो कि बापड़ो कहीं लेट हो रही है, क्या कारण है को। नेक्स्ट है, शिक्षक के रूप में आप कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व देना चाहेंगे? तो इसमें क्या रहने वाला है, नए ज्ञान के लिए, प्रशंसा के लिए, पदोन्नति के लिए, सहयोग के लिए। तो इसमें हो जाएगा नए ज्ञान के लिए, ये ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आपको देखना है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको ध्यान रखना है। फिर 107 का क्वेश्चन हमारा कि सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है परिवार, समाज, पुस्तक, संगी साथी। देखो एक अच्छी पुस्तक 100 साथिया का बराबर होगा, तो पुस्तक उत्तर हो जाओगे। पुस्तक होगा तो पुस्तक में परिवार को ज्ञान हो जाए, समाज को ज्ञान हो जाए, साथिया को भी ज्ञान हो जाए, पुस्तक सबको ज्ञान करवा दे। अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है। अध्यापक का सामान्य ज्ञान छात्र, साथी, परिवारजन, पत्र पत्रिकाएं हैं। तो इसमें सी ऑप्शन 3 नंबर वाला हो जाएगा। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य वो साथियों क्या है? तो प्रजातंत्र शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है भाषा कौशल का विकास, सामाजिक नागरिकता का विकास, दंड देना, व्यक्तित्व विकास है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सफल नेतृत्व होता है तो प्रजातांत्रिक होता है, राजतांत्रिक होता है, समूह आधारित तानाशाही। प्रजातांत्रिक होता है सफल नेतृत्व, तो जिसमें प्रजा की चलती हो। 111 है, अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि। अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि, क्यों करते हैं? तो देखो छात्र उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं, नहीं उनकी धन व लोलुपता बढ़ गई, नहीं उनका वेतन कम है। देख एक अध्यापक व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं कि अगर उनको ये लगता है कि वेतन कम है तो वो एक्स्ट्रा ओवर टाइम करते हैं। शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न में से संबंधित होनी चाहिए। तो किससे संबंधित होनी चाहिए यह आपको बताना है। शिक्षा व्यावसायिक हो, वैज्ञानिक हो, संस्कृति एवं अध्यात्म से संबंधित हो। तो यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि उपयुक्त सभी वैज्ञानिक भी होनी चाहिए, व्यावसायिक भी होनी चाहिए, संस्कृति और आध्यात्मिक भी होनी चाहिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है। अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है कैसे? तो अध्यापक का ज्ञान और अध्यापक की आर्थिक स्थिति, अध्यापक की ख्याति, अध्यापक की स्रोतपूर्णता। तो इसमें क्या करना है आपको? इसमें आपका हो जाएगा अध्यापक की स्रोतपूर्णता। नेक्स्ट है, देखो जो 112 का हमने देखा था उसमें ये चीज़ें देखो थोड़ा सा ध्यान रखें। शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा संबंधित होनी चाहिए। किससे संबंधित होनी चाहिए? तो संस्कृति एवं अध्यात्म से संबंधित होनी चाहिए। वैज्ञानिक ये इसमें कोई ये तो 1 2 नंबर का है, तो इसमें ये देखना 3 नंबर वाला, क्योंकि हमें तो वो इसमें उपयुक्त सभी का तो ऑप्शन ही नहीं रहेगा। इसलिए नहीं रहेगा कि एक तो 0 का भी तो रहेगा ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताइए आपको। एक ऑप्शन तो ऐसा भी है जो 0 देगा, है ना। तो इसमें ये ऑप्शन 3 नंबर वाला है, तो उपयुक्त सभी वाला तो इसमें ऑप्शन ही नहीं रहेगा। फिर यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप क्या करोगे? आनंद लोगे, सक्रिय भाग लेंगे, किसी एक पक्ष की ओर ध्यान नहीं देंगे। तो इसमें यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप क्या करोगे? तो सक्रिय भाग लेंगे, देखेंगे उसमें क्या सिस्टम चल रहा है। ए ऑप्शन। छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। छात्रों का सर्वांगीण विकास है शिक्षण सुविधा देकर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन थे। नेक्स्ट पार्ट में और लेकर आएंगे, अलग अलग पार्टों में मैं दे रहा हूँ, उनको अच्छे से आप तैयार करें। धन्यवाद साथियों।